जहां पर बीजेपी सत्ता में मीरा रोड में बुलडोजरों के जरिए आपने मुसलमानों के कारोबार को डिमोलिश कर दिया, घर को डिमोलिश कर दिया। हल्द्वानी में आपने एक मस्जिद को शहीद कर दिया। ये क्या है? ये तो सब आई वॉश है, ये सब ड्रामा है, ये फसाड है एकदम। सर, एक एक बात ये है कि बीजेपी जिस तरह से मेजोरिटी पॉलिटिक्स लेकर है, अभी इन्होंने लखनऊ में एक नया कैंपेन लॉन्च किया है कि ये लोग दरगाह में जाएंगे और उर्दू में बात करेंगे, कैंपेन करेंगे, ऐसा कुछ एक नया प्रकार का। हाँ नारा है सर, ना नफरत है ना खाई है, मोदी आपका भाई है। हाँ। हाँ, क्या है? ना नफरत है। ना खाई है, अच्छा, मोदी आपका भाई है। तो भाई अगर मोदी भाई है तो बिल्किस बानो उनकी बेटी या बहन नहीं है क्या? बुलाया जाए बिल्किस बानो को फिर। इनमें हिम्मत है कि बिल्किस बानो से आंख में आंख मिलाना छोड़ो, उसके करीब जाएंगे। आपने दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। आप सुनहरी मस्जिद को डिमोलिश करना चाहते हैं। आप भारत के पूरी मस्जिदों पर आपकी नज़रें पड़ी हुई हैं। आपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट कम कर दिया। आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट को कम करके उसको 9th क्लास से डेलिबरेटली आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उससे पहले ताकि और माइनॉरिटी ख़ासतौर से मुसलमानों का ड्रॉप आउट और बढ़ जाए। मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने ख़त्म कर दिया ताकि मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां फेलोशिप ना कर सकें। ये आपका है कारनामा। आप बजट तो अनाउंस करते हैं, उसका कितना खर्च होता बताइए। 2022 का जो बजट है उसमें से 38% भी खर्चा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं लोग? आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास। आए दिन गाली दी जाती है। हिमंता विश्व शर्मा थे सर कल तेलंगाना में, उन्होंने कहा कि उनको अकबर बाबर को चाहने वाले और रजाकारों को चाहने वालों का वोट नहीं चाहिए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कल कुर्ता पहने हुए थे ना। हेमंत बिस्वा शर्मा कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कुर्ता कौन दिया? कुर्ता नहीं पहनना चाहिए उनको। वो प्याज खाते हैं ना, तो प्याज कौन दिया? कहां से प्याज आई? तो इनको कहना चाहिए, और कहना चाहिए कि भाई आज से मैं और भारत के प्रधानमंत्री कुर्ता नहीं पहनेंगे, क्योंकि कुर्ता आया मुगलों से। अब आप जाकर देश को आप बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, आगे की सोच रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं। आप 600 साल पुरानी बात करते हैं। अच्छा, फिर ये अकबर का भी नाम लिया उन्होंने। जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पहली बनाई गई उसमें अकबर की भी फोटो है। क्या करेंगे उसको? जो फोटो डाले वो इस महाशय से ज्यादा अक्लमंद थे और वो दल बदल नहीं करते थे। संविधान बनाकर उन्होंने देश को दिया, उसमें अकबर की फोटो डाली। तो ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। और हम जो है, भारत के 17 करोड़ मुसलमान मुगलों के स्पोक्स पर्सन नहीं है हम, मगर हिस्ट्री है। हिस्ट्री को कैसे आप डिनाई कर सकते बताइए? हेमंत बिस्वा जी ने कल ये भी कहा था इंटरव्यू में कि एक तो इन्होंने कहा कि इनके वोट उनको चाहिए नहीं, और दूसरा कहा कि जो माइनॉरिटी वोट है वो भाजपा के साथ है, और खासकर जो देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं वो सारे माइनॉरिटीज जो है वो भाजपा को चाहते हैं। नहीं, संस्कृति के माने क्या है? संस्कृति के माने यह है कि मैं गोलवालकर और पंडित दीनदयाल गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स, या वी और नेशन ऑफ डिफाइंड, या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म जो किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखी, या सावरकर की हिंदुत्व किताब, इनको मान लूं तो ये है क्या? देश की संस्कृति तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप तो वहां पर बहैसियत आसाम के मुख्यमंत्री के उन्होंने कई मदरसों को डिमोलिश कर दिया, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का गलत इस्तेमाल करके। आप तो जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये
वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को जरीमैंडरिंग करके रख दिया वहाँ पर, ताकि डेलिबरेटली मुसलमान ज़्यादा ना जीत सके असेंबली चुनाव में। तो ये उनका हेट्रेड है। नोटिफिकेशन में कुछ सप्ताह बच रहे हैं सर, अपोजिशन एक तरफ से आपको मालूम हो गया हफ्ते में यार, एक हफ्ते में वीक हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। कल तो हेमंत विश्वा शर्मा ने तेलंगाना को लेकर ये भी बोला कि शायद यहाँ 50 सीट के अंदर चुनाव हो जाए। खैर, अरे 50 तो इसका मतलब वो हेमंत बिस्वा शर्मा शायद अब अनऑफिशियल इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं क्या? इनको क्या मालूम जो हमको। अभी आप बिहार के दौरे से आए, सीमांचल से आए सर, अभी वहाँ पर तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है, असेंबली में भी असेंबली चल रही है और कई सारे मुद्दे हैं आपके कार्यकर्ता की भी, वहाँ पर आपके नेता की इम्पैक्ट हत्या हुई है। बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन को आप कैसे असेस करते हैं? देखिए, हम जब बिहार गए, सीमांचल के इलाके में गए, हमारी वहाँ पर बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, पार्टी के लोगों से, आम आदमी से। और सीमांचल का इलाका जो है वो एक बहुत बड़ा एक रूरल इलाका है। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की जनता में बड़ा गम और गुस्सा है। और गम और गुस्सा इस बात से है कि उनको धोखा देकर वोट लिया गया कि आरजेडी और गठबंधन में जितने पार्टियां हैं वो बीजेपी को रोकेंगे। और उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई और नीतीश कुमार ने अपनी आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के साथ चले गए। तो अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस को इक़्तिदार मिल गया है, तो इसकी ज़िम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि नरेंद्र मोदी भी हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को उन्होंने कहकर वोट लिया था कि हम बीजेपी को रोकेंगे। फिर ये लोग साथ गए नीतीश कुमार के, तेजस्वी और गठबंधन के पार्टीज़ कि हम बीजेपी को सत्ता से रोकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, लोगों का एक मजाक बना दिया जा रहा है। लोगों से वोट हासिल करते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस को रोकेंगे बिहार में, और फिर उस वोट को ले जाकर बीजेपी के झोली में रख दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा गम और गुस्सा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एमआईएम के दो बहुत बड़े नेताओं का वहाँ पर हत्या की गई है। आप देखिए कि गोपालगंज में असलम साहब को गोली मार दी गई और अजीब व गरीब वहाँ का एसपी है। अरे भाई, क्यों हुआ, क्या हुआ? असली खाती को पकड़ नहीं रहे नीतीश कुमार की सरकार। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उसी सौगात दे दिया आपने, हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। सीवान में हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। ये डेलिबरेट मर्डर हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ की सरकार बिल्कुल एक तमाशाई बनी बैठी हुई है। ना कोई एक्शन ले रहे, ना कुछ हरकत कर रहे हैं। इतना करप्शन उरूज पर है वहाँ पर, चाहे वो तेजस्वी थे या आरजेडी थे, अभी भी है, करप्शन उरूज पर है। कोई पूछने वाला नहीं है, जो मनमानी चल रही है वहाँ पर।